जो हमारी बहन बेटियां कहीं पे सुरक्षित ही नहीं है, सेल्फ सिक्योरिटी फील नहीं कर पा रहे, उनका बलात्कार हो रहे हैं और एक साथ एक आदमी के साथ नहीं, एक मास लेवल पे हो रहे हैं। तो और क्या हम सरकार से आगे जाके कुछ डिमांड्स कर सकते हैं? एजुकेशन के पहले सेफ्टी होती है और उस स्टेट में सेफ्टी ही नहीं मिली गर्ल्स को, तो एजुकेशन सबसे बड़ी बात होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट सेफ्टी फॉर गर्ल्स। कौन को बुला लो पूजा जी, आज किस लिए आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और किसके विरोध में ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है? हम ममता बनर्जी के विरोध में ये प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी को अभी इन्होंने श्रुति जी ने बताया कि बंगाल में इतनी लड़कियों पे जो पीड़ित हो रही है, अपनी माँ बहन बेटियों पे जो ये हो रहा है अत्याचार, इसलिए हम लोग डीसी को ज्ञापन देने जा रहे हैं कि इसके लिए एक्शन लिया जाए। वैसे भी काफी टाइम हो चुका है, 2.5 साल हो चुका है इन बातों को, तो अब तो एक्शन लेना चाहिए इन बात पे। एबीवीपी छात्र संघ के जो पश्चिम बंगाल की शाखा है, उनका क्या प्रयास रहा और क्या उनको रिस्पॉन्स सरकार की तरफ से, टीएमसी सरकार की तरफ से? उनका ये प्रयास रहा, उन्होंने बातचीत करी, आगे बढ़ने की कोशिश भी करी, पर उनको एक डर धमका के उनको रोका गया। कितना टाइम आगे आए, इसलिए हम लोगों को अब उनकी साइड से नहीं हो रहा तो हमारी साइड से हो रहा है कि अब ज्यादा उनको सजा मिले या उनको मतलब उनके लिए अगेंस्ट जाए उनको। ठीक है। आपका नाम? लतिका शर्मा। आज आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और किसके नाम माननीय राष्ट्रपति के नाम हम विज्ञापन दे रहे हैं कि हमें अपना हक चाहिए। हम आज के यूथ हैं और आज के यूथ के हिसाब से सबसे बड़ी बात होती है सेफ्टी। गर्ल्स के लिए एजुकेशन के पहले सेफ्टी होती है और उस स्टेट में सेफ्टी ही नहीं मिली गर्ल्स को, तो एजुकेशन सबसे बड़ी बात होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट सेफ्टी फॉर गर्ल्स एंड हमें अवेयरनेस चाहिए कि गर्ल्स आज के टाइम में कहाँ स्टैंड करती हैं, उनकी अवेयरनेस क्या होती है लोगों के नजरिए से। अगर आप एफआईआर नहीं कर रहे हो तो कल को वही गर्ल्स जाके पुलिस पे कैसे ट्रस्ट करेंगी? अगर हम पुलिस पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, हम अपनी आवाज कहाँ उठा पाएंगे? सो वी वांट जस्टिस। यहाँ पे सेक्टर 40 लॉ कॉलेज के, सेक्टर 14 ये द्रोणाचार्य कॉलेज है वहाँ के, एंड और भी काफी स्टूडेंट है, सेक्टर 9 कॉलेज उनके वहाँ पे स्टूडेंट। आगे क्या रणनीति रहेगी आपको, इसकी बात को आगे कैसे बढ़ाएंगे? हम अपनी आवाज को उठाने के लिए सबसे पहले अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। जहाँ तक हमारी सरकार भी हम चाहते हैं कि वो हमारा साथ दें इस चीज में, ताकि हम एक गलत काम नहीं कर रहे। हम ना यूथ के साथ एक अवेयरनेस करना चाहते हैं कि हम हैं और हमारा देश है ये और हम इसे आगे लेके जाना है। सेक्टर 14 गर्ल्स कॉलेज से हूँ और हम लोग सारे यूनिवर्सिटीज़ और सारे जितने भी निजी विश्वविद्यालय सबसे हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और हमारा मेन रीज़न है जो बंगाल में अत्याचार हो रहा है औरतों के साथ और वहाँ की सारी बहन बेटियों, उसके लिए हम आज इकट्ठा हुए हैं। किस तरह के अत्याचार हो रहे हैं? जैसे आप जानते हैं टीएमसी नेता अभी शाहजहां शेख अरेस्ट भी हुए हैं। उसका आप रीज़न जानते हैं कि क्यों अरेस्ट हुए हैं? उन्होंने जितने बलात्कार अत्याचार पूरे के पूरे महिलाओं पे किए हैं उसकी वजह से। अब आप जानते हैं कि आज हमारे पास अगर हम लोग बेसिक राइट अगर सेफ्टी सिक्योरिटी का ही नहीं है तो आगे हम किस चीज़ की मांग करें? हम कैसे डेवलपमेंट की मांगे कर सकते हैं? हम कोई और मांगे कर ही नहीं सकते। जो हमारी बहन बेटियां कहीं पे सुरक्षित ही नहीं है, सेल्फ सिक्योरिटी फील नहीं कर पा रहे, उनका बलात्कार हो रहे हैं और एक साथ एक आदमी के साथ नहीं, एक मास लेवल पे हो रहे हैं। तो और क्या हम सरकार से आगे जाके कुछ डिमांड्स कर सकते हैं? जब सरकार एक ऊपर से सरकार उस पर एफआईआर तक जैसे बेसिक राइट्स को नहीं मान रही है, वहाँ की पुलिस साथ में मिली हुई है, वहाँ की सरकार उसमें साथ में मिली हुई है, तो हम वहाँ पे क्या करें? और कुछ हम कह सकते हैं सरकार से? टीएमसी की सरकार खुद ममता बनर्जी मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी वहाँ पे खुद एक फीमेल होने के बावजूद फीमेल्स की प्रॉब्लम्स को नहीं अंडरस्टैंड कर पा रही है। बलात्कार जैसा एक मेजर इशू आप जानते, जब दिल्ली में एक हुआ था तो कितने टाइम तक हम लोग डरे रहे थे। तो वहाँ पे एक मास लेवल पे वो भी पिछड़े जाति के लोगों के साथ हो रहा है, तो हम कहाँ पे रह रहे हैं? हम हमारी डेवलपमेंट का, एजुकेशन का, प्रोग्रेस का क्या फायदा जो हम सेल्फ सिक्योरिटी फील नहीं कर पा रहे हैं? किस तरह से विरोध कर रहे हैं आप यहाँ पे? हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारी मांग है कि टीएमसी सरकार पहले तो इस पर चुप्पी छोड़े, ठीक है, अंडरस्टैंड करे, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जाके इस चीज़ को समझे और उसके बाद उस पर प्रॉपर चीज़ों तरीके से उस पर जांच हो। जितने भी एफआईआर जिन्होंने नहीं सबमिट करी है उन पुलिस वालों पे भी जांच हो, वहाँ पे जितने भी नेता हैं वहाँ पे जांच हो और वहाँ के जितने भी अधिकारी थे उन पे जांच हो। क्यों नहीं हो रही है वहाँ पे जांच? क्यों अब तक चुप हैं? क्यों आगे बाहर की स्टेट्स को वहाँ पे खड़ा होना पड़ रहा है? वैसे तो मुख्यमंत्री हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ों पर आगे आके बयान देते रहते कि मैं हमेशा अपने लेवल पे खड़ी रहती, तो अब कहाँ है उनका स्टैंड? वुमेन्स राइट पे, उनकी सेफ्टी पे राइट नहीं, उनका स्टैंड नहीं है, तो फिर और क्या डिमांड है उनकी? अगर ऐसा तो मुख्यमंत्री अपनी सीट छोड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई और सरकार आएगी वहाँ पे आके अपना स्टैंड लेगी। क्या कारण मानते हैं कि वहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, महिला सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया? उसका बहुत बड़ा रीजन तो ये लगता है मेरे को गुंडागर्दी का रीजन है।
जब आप जानते हैं, जब आपको पता है मेजर लेवल पे चाहिए, तो उनको डर है। मेरे को लगता है कि पूरा टीएमसी सरकार को डर है कि वो वहाँ पे जाके अगर स्टैंड लेगी तो उनकी सरकार गिर सकती है, क्योंकि मुझे लगता है कि उनका जितना भी वोट बैंक है वो सब गुंडों की तरफ से आता है। तभी तो वो आम आदमी का दुख और दर्द समझ नहीं पा रही, तभी तो वो उनको वहाँ पे अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही, उनके स्टैंड नहीं ले पा रही। अगर वो आम आदमी के साथ खड़ी होती तो आज ये दिक्कतें नहीं आती और ना ही उनको डर रहता। अगर वो आज शाहजहां शेख के, जैसे उन्होंने खुद बोला था पिछले उसमें कि शाहजहां को ऐसे एक तरीके से टारगेट किया जा रहा है, तो जब वो एक खुद जो गलत है उसके साथ खड़ी हैं तो कहाँ वो दर्द समझ पाएंगी उनका, जो सच में दुखी है, जो सच में पीड़ित है। जब आप किसके नाम ज्ञापन सौंपने वाली और आगे क्या रणनीति रहेगी? हमारा बेसिकली मेन तो ये है कि हम जो हमारे डीएमसी हैं उनके ऊपर हम देना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं, हमको पूरी उम्मीद है इस बात की कि इस पर जल्दी से जल्दी इस पर आगे हमारी बातचीत होगी और इस पर जल्दी से जल्दी रिजल्ट आना चाहिए, क्योंकि ये हम जैसे हम आप जानते सारे यूथ हैं, तो हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। एक अंडरस्टैंड करना और उस पेन में रहना एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। उस गैप को कोई फिल नहीं कर सकता है। अगर कोई कहे कि हम बोलिए बंगाल की गलियां सुनी है, 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 बंगाल की गलियां सुनी है। वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ममता बनर्जी मुर्दाबाद, ममता बनर्जी मुर्दाबाद, ममता बनर्जी मुर्दाबाद, टीएमसी सरकार मुर्दाबाद, टीएमसी सरकार मुर्दाबाद, ममता बनर्जी मुर्दाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, टीएमसी सरकार मुर्दाबाद, टीएमसी सरकार मुर्दाबाद, टीएमसी मुर्दाबाद, टीएमसी मुर्दाबाद, टीएमसी मुर्दाबाद, टीएमसी मुर्दाबाद, ममता जी मुर्दाबाद, ममता दीदी मुर्दाबाद। ममता दीदी काम करो, ममता दीदी काम करो, खुशी छोड़ो आराम करो, ममता दीदी काम करो। खुशी छोड़ो आराम करो। बंगाल की गलियां सुनी है, ममता बनर्जी खूनी है, बंगाल की गलियां सुनी है, ममता बनर्जी खूनी है। ममता दीदी काम करो, काम करो आराम करो, ममता दीदी काम करो। खुशी छोड़ो आराम करो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, टीएमसी मुर्दाबाद, टीएमसी मुर्दाबाद, टीएमसी मुर्दाबाद। पीछे तो बेटा। बंगाल की गलियां सुनी है, ममता बनर्जी खूनी है, बंगाल की गलियां सुनी है, ममता बनर्जी खूनी है, बंगाल की गलियां सुनी है, ममता बनर्जी खूनी है, बंगाल की गलियां सुनी है, ममता बनर्जी खूनी है, बंगाल की गलियां सुनी है। ममता बनर्जी खूनी है। टीएमसी सरकार मुर्दाबाद, टीएमसी सरकार मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, ममता सरकार मुर्दाबाद, ममता सरकार मुर्दाबाद, ममता सरकार मुर्दाबाद, ममता सरकार मुर्दाबाद। बंगाल की गलियां सुनी है, ममता बनर्जी खूनी है, बंगाल की गलियां सुनी है, ममता बनर्जी खूनी है, बंगाल की गलियां सुनी है, ममता बनर्जी खूनी है, बंगाल की गलियां सुनी है, ममता बनर्जी खूनी है, बंगाल की गलियां सुनी है। ममता बनर्जी खूनी है। टीएमसी सरकार मुर्दाबाद, टीएमसी सरकार मुर्दाबाद, टीएमसी सरकार मुर्दाबाद, टीएमसी सरकार मुर्दाबाद। बंगाल की गलियां सुनी है, ममता बनर्जी खूनी है, बंगाल की गलियां सुनी है, ममता बनर्जी खूनी है, बंगाल की गलियां सुनी है। ममता बनर्जी खूनी है। ममता दीदी मुर्दाबाद, ममता दीदी मुर्दाबाद, टीएमसी सरकार मुर्दाबाद, टीएमसी सरकार मुर्दाबाद, एबीवीपी जिंदाबाद, एबीवीपी जिंदाबाद, एबीवीपी जिंदाबाद, एबीवीपी जिंदाबाद। डायनामाइट डायनामाइट एबीवीपी डायनामाइट, डायनामाइट डायनामाइट। भारत